Good morning, all my dear students. Standard living, subject math. Math. Solution for exercise 6.1. हम कर रहे हैं exercise 6.1. Now linear equation, linear equality minus infinite to that point plus infinite. Questions 20 will be completed. Question number 21 to 26 is the most important, as may be the first maker find out equality. Ravi obtained. All students must be present book. Ravi obtained 70 and 75 mark first two unit test. Question number 21. कभी भी क्वेश्चंस को रीड करके उसका जनरल डायग्राम या तो माइंड में सेट कर लो या तो बुक में सेट कर लो. यूनिट टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड. अब देखो फर्स्ट में उसको 70 मिला है, सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको 75 फाइंड आउट. फाइंड द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट. उसको थर्ड टेस्ट में कितना मार्क मिले, मान लो x. एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क मीन्स यहाँ पे एक वर्ड एवरेज है. एवरेज एवरेज एट लीस्ट, एट मोस्ट बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू, एट लीस्ट बोलेगा एट लीस्ट 60. क्वेश्चंस का मेन टारगेट यहाँ पे है. एवरेज एट लीस्ट 60 मीन्स एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये है क्वेश्चन. एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60. एवरेज मीन्स मीन. मीन फॉर 3. एवरेज मीन्स मीन फॉर 3 यूनिट टेस्ट. मीन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्लस सेकेंड यूनिट टेस्ट प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट डिवाइड बाय 3 इज कॉल्ड मीन. इट मींस 70 इक्वेशन आप बदल दिया इक्वलिटी. अब आप इसको सॉल्व कर दो. ग्रेटर देन इक्वल टू 60. 70 145 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा. 60 माइनस 180 आएगा. 63 क्या 145 x ग्रेटर देन इक्वल टू 35. एट लीस्ट 60. एवरेज इसका कब आएगा? जब वो 33rd यूनिट टेस्ट में 35 मार्क्स से या 35 से मोर देन फाइंड आएगा. क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल से इसी ऐसा लगेगा. मैं इक्वलिटी बना देता हूं. चलो सामने कर देता हूं. क्या तकलीफ है? ग्रेड ए कोर्स मस्ट बी ऑब्टेन एवरेज 90 मार्क. मतलब एवरेज 90 मार्क मींस 22. एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. 5 एग्जामिनेशन, उसने 5 एग्जाम दिया. 4 एग्जामिनेशन में भी द मार्क कंप्लीट. नाउ 5th एग्जामिनेशन फाइंड मार्क. यस, नाउ एवरेज 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5th एग्जामिनेशन फाइंड आउट. यस, divided by 5 greater than equal to 90. The student each paper 100 mark. 100 mark. उसने 5 एग्जाम दिया. 4 एग्जाम्स रिजल्ट में भी क्लियर. फर्स्ट पेपर 27, सेकेंड 92, थर्ड 94,
फिफ्थ थर्ड फोर्थ 95, फिफ्थ में भी फाइंड मार्क x, एवरेज डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 मींस इसको ग्रेड ए लेना है, मोर देन 90 आना चाहिए। तो 5 4 9 2 11 7 18 9 4 5 plus 4 9 2 11 7 18 9 9 9 9 368 plus x greater than equal to 450. Now x greater than equal to 450 minus 368. Here to कुछ गलत हो रहा है। हाँ 9 9 4 13 13 5 8 सही है। तो now means x greater than equal to means उसको फिफ्थ एग्जाम में मिनिमम 82 मार्क चाहिए, मिनिमम, देन कंसीडर ग्रेड ए। उससे ज़्यादा मिले नो डाउट, लेकिन उसके लिए मिनिमम मार्क हमको 82 चाहिए। Question number 23. You read the question. Find all pair of consecutive odd positive integer, both of which are smaller than 10. जो हमें odd positive integer लेना है, odd positive integer, उनकी जो वैल्यू है वो 10 से लेस वैल्यू है, मतलब 10 से लेस देन 8 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? पहला तो 9, दूसरा 7, तीसरा 5 एंड 3 1 लेस देन 10, जो भी 8 पॉजिटिव इंटीजर हैं। सम ऑफ मोर देन 11, वो दो 8 पॉजिटिव इंटीजर may be considered less than 10. Let consider first positive integer, positive odd integer, ये ध्यान देना, odd integer, first positive odd integer is yes, second positive, are any student x plus 1 नो। अगर हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 कंसीडर किया है, अगला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा, कॉन्जिक्यूटिव जस्ट उसके बाद 5 लिया है तो सेम। डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 5 2, 3 है यस, 5 है x plus 2। अगर 3x equal to 3 लिया तो 5 कब मिलेगा? x plus 2। तो सेकेंड odd positive integer x plus 2। कंडीशन odd positive integer, कंडीशन फर्स्ट according to question, according to question x less than 10, जो odd positive integer कंसीडर करेंगे वो 10 से कम। सम ऑफ क्वेश्चन की बोल रहा है, उसके बाद सम ऑफ इज मोर देन 11 मींस जब हम इनको सम करें x plus 2 मोर देन 11 लेस देन 11 डाउन मोर देन 11 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। 4.5 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ऑड है? वो 5 है, 7 है, 9 है। 4.5 x की वैल्यू जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा 4.5 से मोर है। तो 4.5 से मोर देन फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर
तो सेकेंड 7, सेकेंड आंसर अगर मैंने 7 लिया देन 9, इससे ज्यादा तो कंसीडर नहीं कर सकते। थर्ड अगर मैं 9 लूंगा तो अगेन 8 पॉजिटिव इंटीजर 11 होगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं था। यक्स को हम कोई भी यक्स वैल्यू दोनों बोथ 8 पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। सेकेंड कंडीशन सम ऑफ ग्रेटर देन 11, 7 प्लस 5 जब हम इसको ऐड करते हैं तो 11 आता है एंड 6 12 आता है, ग्रेटर देन 11। 7 प्लस 9 16 आता है, ग्रेटर देन। इट मींस दिस आंसर इज राइट, 5 7 6 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 यू सॉल्व सेम कंडीशन, पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 2 सेम रहेंगे, बोथ इज लार्जर, 5 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ x ग्रेटर देन। इसी क्वेश्चन में चेंज कर दो, फर्स्ट पॉजिटिव इवन है, सेकेंड क्वेश्चन की सब कुछ वही होगा, यहाँ x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। सम ऑफ दीयर लेस देन 23, अब इसको लेस देन 23 कर दो, क्वेश्चन को लेस देन 23 कर दो। x प्लस 2 लेस देन 23, 2x लेस देन इक्वल टू 21, x लेस देन इक्वल टू 10.5 मीन्स x की वैल्यू इवन 10.5 और मीन्स हमें x वही लेना है जो 5 से मोर देन 5 से मोर देन 5 से मोर देन एंड 10.5 से बीच में हो। मैं अगर 6 लूंगा, 6 8 10, फर्स्ट का क्या लिया मैंने 6, सेकेंड 8, 6 प्लस 8 ऐड करेंगे 14, ग्रेटर देन 5, बी ऑप्शन 24 लेस देन 23, 8 and 10, 18 लेस देन 23। मैंने सी ऑप्शन का इवन प्लस क्वेश्चन नंबर 10 लिया, आगे तो आएगा लेस देन 10.5, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 लेस देन 23। क्लियर हो गया? तीन ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, 8 10, 6 जो है फर्स्ट 5 से बड़ा है, 6 भी 5 से मोर देन है, 5 भी मोर देन 10, 5 6 to 8 10 12 both sum less than 23, 14 less than 23, 18 less than 23, 22 less than 23। okay, क्वेश्चन नंबर 25, the longest side of triangle is 3 centimeter, oh 3 times of shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than longest side। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट लॉन्गेस्ट साइड, मान लो ये सबसे बड़ी लाइन है, ये सबसे छोटी लाइन है, ये सेकेंड लाइन जो ये दोनों के बीच में है, ऐसा ऐसा मिडल। दिस इज ए शॉर्टर लाइन, ये शॉर्टर है, ये लॉन्गेस्ट है,
times of smaller side। ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर आपको ट्रायंगल भी बनाना है आप बना सकते हो ऐसा कि उससे भी बना है, ट्रायंगल भी बना ए बी सी। ये स्मॉलर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, ये मिडल साइड है, जो ये दोनों के बीच में है। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, लॉन्गर साइड इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर साइड। यहां आप कंसीडर कर लो, लेट स्मॉलर साइज इज एक्स, ये हमारा एक्स हो गया। Now larger side, according to question, थ्री एक्स, ये हमारा 3x। ओके, सेकेंड थिंग, थर्ड साइड मीन्स जो मिडल साइड है, फर्स्ट सेकेंड middle side 2 centimeter smaller than longest side, means third side is 2 centimeter smaller than longest side, means 3x minus 2। ये साइड क्या आ गई, 3x minus 2। पेरीमीटर एट लीस्ट 61, मीन्स पेरीमीटर स्टेटमेंट दिया है, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन एट लीस्ट 61। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर फॉर ट्रायंगल? सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स, x plus 3x plus 3x minus 2 greater than 61, 7x greater than 63, x equal to 9 centimeter। जो हमारी स्मॉलर साइड होगी दैट इज 9 centimeter, दिस इज 27 centimeter, दिस इज 25 centimeter। तीनों को ऐड करेंगे 61 सेंटीमीटर से मोड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नहीं लिखा हूं आप सबको। A man wants to cut 3 length for a single piece of board of length 91 centimeter। मतलब एक बोर्ड है, ये इसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, A, B, C and D। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, नाउ थर्ड। इधर मतलब वर्क है आपके लिए, किया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है। द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड लेंथ, शॉर्टेस्ट ये है, सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, यस प्लस 3 या ठीक है। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज शॉर्टर। थर्ड क्या है, 2x है, ट्वाइस बोल रहा है, शॉर्टर का 2 टाइम्स है, शॉर्टर। इट मींस ये जो 3 पार्ट है
या तो 91 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे या तो 91 सेंटीमीटर के तब लेस देन इक्वल। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल तो नहीं कर सकते क्योंकि इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 91 भी मिलेगा। मीन्स x plus 3 plus 2s less than equal to 90 equal to 4s 88/4 22 मीन्स जो x की वैल्यू है वो 22 से डाउन होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अगला स्टेटमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस मींस 2s। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड पीस 2s। Possible length of shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। मतलब 2s greater than equal to the 5 plus second means x plus 10। हो गया? बस आप ऐसे कोई कर रहे हो। x greater than equal to 8 means 8, yes greater than equal to 8, yes less than equal to 22 means जो फर्स्ट पीस है स्मॉलर साइड अगर मैं 8 से ज्यादा मान 9 लूंगा, आगे जो आएगा उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। दिस एक्सरसाइज complete। This chapter is simple but it is important आपके लिए लाइफ में बहुत है। होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करना है, मैनेजमेंट करना है, मैनेजर सीट पे बैठना है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो ये आपको बस सिंपल सॉल्यूशन बताया गया है, आगे आप जाओगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स अगर आपको एक कंपनी चलाना है तो उस कंपनी में कितने फैक्टर हैं। पहला तो लेबर है, दूसरा स्टोर है, तीसरा ट्रांसपोर्ट है, चौथा मशीनरी है, पांचवा सेल है, छठा प्रोडक्शन है, सातवां टोटल अमाउंट। ऐसा जनरल फिगर आपको बता रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़कर आपका यूज कहां पे है इसका। ये सब क्वेश्चंस लीनियर में कन्वर्ट होंगे। अगर आपको नॉलेज है तो इसमें सब अलग अलग वेरिएबल हैं, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, मशीन, फिर लेबर, ज्यादा लेबर रखते हैं, मान लो प्रोडक्शन ज्यादा किया है, स्टोरेज हमारे पास नहीं है तो नाम खराब हो जाएगा। स्टोरेज बहुत बड़ा बना दिया, प्रोडक्शन है ही नहीं है तो भी उसका पैसा नुकसान। प्रोडक्शन भी है, स्टोरेज भी है, सेल नहीं है मार्केट में तो भी माल खराब हो जाएगा, बिजनेस नुकसान हो जाएगा। तो टोटल बिजनेस, जो भी बिजनेस है वो किस पर डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू योर लीनियर प्रोग्राम। अगर आपको नॉलेज है तो आप हर एक फंक्शन का वेरिएबल का इक्वेशन बनाएंगे, कभी हम स्टोरेज और प्रोडक्शन में बनाएंगे, कभी सेल और मशीनरी बनाएंगे, लेबर और ट्रांसपोर्ट में बनाएंगे, जो भी है क्वेश्चंस को फाइंड लीनियर इक्वल टू आपको आगे बताया जाएगा। बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे,
ये स्पेस, इतना प्रोडक्शन, डेली इतना सेलिंग, सब कुछ क्लियर हो जाए तो आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं इतना काम करूँगा तो मेरा फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। दैट टोटल फैक्ट्री बिजनेस जितने भी मैनेजमेंट पोस्ट है सबके लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो होगा पूरा फ्यूचर इसका लीनियर इक्वेशन। इसका डायरेक्ट यूज आपको 12th लीनियर प्रोग्रामिंग में आएगा, तब वहां पे हम आपको जो है ये सारी बातें नहीं बता पाएंगे, सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेट, देखो लीनियर इक्वेशन आपने बहुत सारे लाइन्स जो है स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, ax + by + c > 0। दिस इज a linear equation in two lines। मान लो मैंने लिख दिया 2x + 3y + 4 = 1 फॉर्मूला, ये सिर्फ लाइन है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये फर्स्ट a line perpendicular x base axis means x greater than equal to a या x greater than a, x less than a, x less than equal to e। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कलरफुल चार्ट, कलरफुल पेंसिल से हमको बनाना है। मान लो x greater than equal to 3, x less than equal to 4, x greater than equal to 5, x less than equal to -3। ये चार ग्राफ आपको प्राप्त है। याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज डायरेक्शन प्लस इनफाइनाइट। अगर मैं जब भी बोलूंगा तो डायरेक्ट ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू डायरेक्शन क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट या OX एक्सिस, OX एक्सिस। लेस देन इक्वल टू ऑलवेज डायरेक्शन टू माइनस इनफाइनाइट या 2y एक्सिस। x greater than equal to 3, 1 2 3, 3 से एक लाइन हो गई, ये हो गया x greater than equal to 3। if greater than equal to 3 you color greater than वो x एक्सिस की डायरेक्शन में यहां से हम कलर करेंगे, यहां से ये कलर, ये रेंज आएगा। इसको लिख सकते हैं हम 3 to infinite। कहां तक इसका पोजीशन है, 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट। सेकंड x लेस देन 4, देखो x लेस देन 4 मींस नंबर लाइन 4 आ गया, 4 से हमने लाइन खींच दिया, ये हो गया हमारा x इक्वल टू लेस देन नॉट मींस माइनस इनफाइनाइट टू 4। तो डॉटेड लाइन करेंगे, क्या करेंगे, डॉटेड लाइन करेंगे। हम सारी चीजें एक साथ आपको बता रहे हैं। कलर भी बनाना है, ग्राफ भी। यहां से हमारा लीनियर इक्वालिटी x लेस देन 4 मींस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 4 only for small bracket means not closed, that is open।
graph may be started after dotted line. That is the 5 greater than, now dotted line, ऐसे हम पेंसिल से कलर कर देंगे, या greater than equal to or less than equal to. Now colorful area is the x equal to 5, वहां पे डॉटेड नहीं चलेगा. x less than equal to -3. colorful area less than equal to, less than means यहां से कहां से जाएगा, -∞ to -2. ये हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे कलर करना, यहाँ वो नहीं लगेगा डॉटेड लाइन. तो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्लियर हो गया. यू राइट द इक्वलिटी एंड ड्रा द ग्राफ एंड कलर भी करो. फर्स्ट x greater than equal to -3. Second, x less than equal to 3. Third, x greater than 15. Fourth, x less than equal to 37, 1/5. Fourth, x greater than equal to -94, 7/3. फ्रैक्शन में करके क्वांटिटी में कर कोई दिक्कत नहीं है. परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू y axis मीन्स जो लाइन y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्रा द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. y greater than equal to 7, y less than equal to -5, y less than equal to 3, y only greater than equal to -1. तो याद रखना, y greater than प्लस इनफाइनाइट कहां से, वो y एक्सिस, लेस देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट वो y एक्सिस. y एक्सिस में भी प्लस इनफाइनाइट अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस इनफाइनाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके. y greater than equal to 7, y एक्सिस 1 2 माइनस 7 यहाँ से ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू कलर बाय द स्टार्ट लाइन, नॉट यूज डॉटेड लाइन. y less than -5, here -5, less than is downward position, but start colorful equality saving to plus infinite, here equal to y axis take adding -4, minus infinite to minus infinite to -5. 5 can be the dotted line. After dotted line, color ऐसे होता है. Second, y less than equal to 3, y 3 less than means downward position. वो y dash की तरफ हम चलेंगे. y greater than -2, here -2, greater than start dotted line, तब ऊपर हम कलर करेंगे. ओके. राइट इक्वलिटी 3 to minus infinite, या ऐसा लिखो, minus infinite to 3, -2 plus infinite.
write the voltage and draw the graph and colorful. जो